Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में भाववाचक संज्ञा अमूर्त का अर्थ होता है जिसका कोई मूर्त रूप न हो। अतः अमूर्त संज्ञाएं ऐसी वस्तुओं के नाम होते हैं जिनका कोई मूर्त या मूर्ति या सादृश्य रूप नहीं होता तथा जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है अथवा जिनके विषय में चिंतन या मनन किया जा सकता है। जो अमूर्त भाव गुणों, दशाओं, स्थितियों, कार्यों, कलाओं तथा विषयों की ओर संकेत करते हैं, इनमें से किसी का भी कोई मूर्त रूप यानी शरीर नहीं है। इसी कारण इन्हें छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है अथवा इनके विषय में चिंतन किया जा सकता है। इसी कारण ऐसे नामों को अमूर्त अथवा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण है। गुण के भीतर जो है सादगी, चौड़ाई, बुढ़ापा, कड़वाहट, सौंदर्य जैसे आएंगे। इसमें फिर भाव है। भाव में कृपा, शोक, घृणा, वैर, विस्मय। कार्य में रुदन, दौड़, लेखन, वाचन, पठन। दशाएं जो है वैभव, दीनता, दासता, उत्थान, निर्धनता। लक्षण जो है उसमें चरित्र, सत्यता, निर्बलता, भक्ति, श्रद्धा। विचार में चाह, परिणाम, आकांक्षा, ध्येय, उत्सुकता जैसे शब्द आते हैं। कलाएं, काव्य, नृत्य, चित्रकला, संगीत, भवन निर्माण। विषय में भूगोल, विज्ञान, हिंदी, गणित, इतिहास। स्थितियां जो हैं स्थितियों में नींद, जागृति, मूर्छा, सतर्कता, चौकसी जैसे का इसमें भाववाचक के अंदर आते ही। अब भाववाचक जो है बनाने की कुछ विधियां हैं। अब उन विधियों को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एक आधा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि सत्यवादन एक उत्तम गुण है। निर्धनता एक अभिशाप है। गुलाब की गंध मीठी होती है। संगीत एक ललित कला है। श्रम करने से थकान हो जाती है। कछुए की चाल धीमी होती है। रोग एक दुखदाई स्थिति होती है। जैसे कुछ शब्द हैं। अब थोड़ा कुछ और ज़्यादा हम विस्तार में जाएं तो उस विस्तार में भारत में गरीबी बढ़ रही है, ये पंक्ति है। अब इसमें गरीबी शब्द से गरीब होने का भाव बोध हो रहा है, अतः गरीबी एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। दूसरा जो है ऐसा ही शब्द है, मेरा बचपन खेल कूद में बीता। बचपन शब्द से बच्चा होने का जो भाव है वो बोध हो रहा है, ज्ञात हो रहा है हमें, अतः बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। ऐसा एक और शब्द है, मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। लंबाई शब्द जो है लंबा होने के भाव का बोध हो रहा है, अतः लंबाई भी एक भाववाचक संज्ञा है। रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। दोस्ती शब्द से दोस्त होने का भाव का बोध हो रहा है, अतः दोस्ती भी एक भाववाचक संज्ञा है। ऐसी कुछ और पंक्तियां हैं। विकास की आवाज में बहुत मिठास है। मिठास शब्द से आवाज मीठी होने का बोध हो रहा है, अतः मिठास भी एक भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही एक और पंक्ति है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी शब्द से आजाद होने के भाव का बोध हो रहा है, अतः आजादी एक भाववाचक संज्ञा है। मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ रहा है। इस वाक्य में गुस्सा आना एक भाव को प्रदर्शित करता है और इस कारण यह भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण बन जाता है।
ऐसी पंक्ति एक और है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस वाक्य से प्रेम का भाव यानी अनुभव को जताता है, जिसकी वजह से यह भाववाचक संज्ञा है। ऐसी एक और पंक्ति है, इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये जो उपरोक्त जो वाक्य है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जिसमें इंसानियत एक भाव है। ऐसी कुछ भाववाचक कैसे बनते हैं, थोड़ा एक दो उदाहरण और हम देख लेते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्यता, मित्र मित्रता, प्रभु प्रभुता, बच्चा बचपन, शैतान शैतानी, शत्रु शत्रुता, समाज सामाजिकता, मूर्ख मूर्खता, डाकू डकैती, माता मातृत्व, आदमी आदमियत, सेवक सेवा, अध्यापक अध्यापन, भाई भाईचारा, वकील वकालत, साधु साधुता, इंसान इंसानियत, पात्र पात्रता। अब जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्व का सर्वस्व, माँ का ममता ममत्व, पराया का परायापन, अपना का अपनापन, निज का निजित्व। विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा, तो अच्छा अच्छाई, सुंदर सुंदरता, शीतल शीतलता, कायर कायरता जैसे शब्द हैं। अब क्रिया जो है, क्रिया से भाववाचक कैसे बनेगा, तो पढ़ना पढ़ाई, खोजना खोज, सीना सिलाई, जीतना जीत, रोना रुलाई, लड़ना लड़ाई, पढ़ना पढ़ाई, खेलना खेल, थकना थकावट। अब संज्ञा से भाववाचक बनाना, मनुष्य मनुष्यता, पशु पशुत्व, भारी भारीपन, मित्र मित्रता, किशोर किशोरपन, दास दासता, मानव मानवता जैसे शब्द हैं। तो आशा है कि विद्यार्थी आप सभी ने भाववाचक संज्ञा को समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग विशेषण को देखेंगे। तो अब हम लोग विद्यार्थी मित्रों विशेषण जो है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। विशेषण जो है, जो शब्द किसी संज्ञा से पहले अथवा पश्चात यानी बाद में प्रयुक्त होकर यानी उपयोग होकर उसकी कोई विशेषता बताए, वह उस संज्ञा का विशेषण कहलाता है तथा वह संज्ञा उस विशेषण का विशेष्य कहलाती है। बिल्कुल ये आसान शब्दों में है। अब जो है इसके उदाहरण जैसे कुछ उदाहरण जो है, मृत पशु धरती पर पड़ा हुआ है। पशु कैसा है, तो मृत है। ऐसा ही दूसरा है, चार वस्त्र एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। वस्त्र कितने हैं, तो चार। तिरंगी पतंग देखने में अच्छी लगती है। कैसी पतंग देखने में अच्छी लगती है, तो तिरंगी। स्त्री नए सोफे पर बैठी हुई है। स्त्री जो है कैसे सोफे पर बैठी हुई है, तो नए सोफे पर बैठी हुई है। अब इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे काला कुत्ता, कुत्ता कैसा है, तो काला। काला इसका विशेषण है। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और कुत्ता जो है वो विशेष्य हो जा रहा है इसमें। अब आगे जो है, गीता सुंदर है। इसमें सुंदर जो है वो विशेषण है और गीता विशेष्य है। ऐसे ही जो है विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आते हैं और उसके बाद भी। जैसे थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले आना। जैसे यह रास्ता लंबा है, खीर जो है कड़वा है। अब विशेषण के कुछ प्रकार हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसे देखेंगे नहीं, लेकिन उनको हम थोड़ा जानेंगे जरूर। जैसे कि गुणवाचक विशेषण, गुण बताता हूँ। तो जैसे उदाहरण है कि बगीचे में सुंदर फूल खिले हुए हैं। कैसे फूल खिले हुए हैं, तो सुंदर। सुंदर इसका विशेषण है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। नदी कैसी है, तो गंदी। ये उसकी विशेषता है।
स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। कैसे बच्चे खेल रहे हैं? तो स्वस्थ। अब इसको एक और आसान भाषा में हमें समझना हो तो विशेषण जो है किस किस को बताते हैं? तो गुण दोष को, सही गलत, अच्छा बुरा, रंग रूप, नीला पीला लाल सुंदर, कुरूप जैसे, आकार में छोटा बड़ा ऊंचा और नीचा, अवस्थाएं जो है बूढ़ा जवान और गरीब, संख्याएं बताती हैं इसमें विशेषण 1 2 3, मात्रा जो है नाप तौल वजन जो है वो 2 किलो 3 किलो 3 लीटर 2 लीटर 4 लीटर, स्वाद, स्वाद जो है वो स्वाद को भी बताते हैं, जैसे खट्टा मीठा नमकीन और कड़वा जैसे। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि संख्यावाचक, गुणवाचक तो हो गया, अब संख्यावाचक देखेंगे। तो कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। संख्याओं को देखो निर्धारित कर रहे हैं इसमें कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? तो 40। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। कितने भाइयों में? तो दोनों भाइयों में। उनकी दूसरी लड़की की शादी होगी। कौन सी लड़की की? तो दूसरी लड़की की। देश का हर एक बालक वीर है। कौन वीर है? तो प्रत्येक हर एक बालक वीर है। अब आगे जो है विद्यार्थी मित्रों जो है परिमाण, जो उसका मात्रा जो है वो बताए। जैसे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। कितना कपड़ा दो? तो 2 मीटर। उसे 1 किलो चीनी चाहिए। कितनी चीनी चाहिए? तो 1 किलो। ये परिमाण बता रहा है। अब आगे है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक में जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये जो हमने दोनों वाक्य देखा, वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अब ऐसे आगे है जो विद्यार्थी की अब इन्हें हम बनाएंगे कैसे, तो उसे बनाने के लिए जो है कुछ एक जो नियम है उस नियम को हम देखेंगे। जैसे क लगाकर बना सकते हैं। तो जैसे अंश है तो अंश का हम बनाएंगे आंशिक, धर्म का धार्मिक, अलंकार का अलंकारिक। इत लगाकर भी हम बना सकते हैं। अब अंक का अंकित, कुसुम का कुसुमित, सुरभि का सुरभित, ध्वनि का ध्वनित, इल का इल लगाकर, जटा जटिल, पंक पंकिल, उर्मी उर्मिल, इम लगाकर स्वर्ण स्वर्णिम, रक्त रक्तिम, ई लगाकर रोग रोगी, भोग भोगी, इन लगाकर कुल कुलीन, इण लगाकर ग्राम ग्रामीण, ई लगाकर आत्मा आत्मीय, आलू शब्द लगाकर श्रद्धा श्रद्धालु, ईस्या ईस्यालु, वी लगाकर मनस मनस्वी, तपस तपस्वी, मय लगाकर सुख सुखमय, दुख दुखमय, वान लगाकर रूप रूपवान, गुण गुणवान। जैसे शब्दों का प्रयोग करके हम जो है विशेषण बना सकते हैं। अब कुछ शब्द जो है अ उ और व में बदला करके भी बनाया जा सकता है। जैसे गुरु का गौरव, कुरु का कौरव, गुरु गौरव, कुरु कौरव, बंधु बांधव, पांडु पांडव, वसु वासव। अब जनक पूर्ण सूचक शाली दाई दायक दायक आत्मक जैसे शब्द लगाकर, लज्जा लज्जाजनक, स्नेह स्नेहपूर्ण, आदर आदर सूचक, भाग्य भाग्यशाली, भाग्य भाग्यहीन, फल फलदायी, सुख सुखदायक जैसे शब्द। अब इसमें है वन वती मान मति शील और हीन लगाकर, बल बलवान, भाग्य भाग्यवान, बल बलवती, शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्तिमती, न्याय न्यायशील। अब
कुछ और जो है विविध, उसमें देखेंगे उदासी उदास, दया दयालु, नगर नागर, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, कुल कुलीन जैसे शब्दों का प्रयोग करके हम विशेषण बना सकते हैं। तो आशा है कि विद्यार्थी मित्रों आप सभी इसको अध्ययन करेंगे और सभी विद्यार्थी जो है होमवर्क में इसको याद करेंगे।